फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से श्री चंद अत्री जी द्वारा लिखी गई पुस्तक लॉक्स एंड कीज़ के ऊपर फिर से चर्चा करने वाले हैं। फिर से हम आज उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लॉक्स एंड कीज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और इसको जब जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। तो आज हम अत्री जी द्वारा बताए गए चौथा जो लॉक है उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और आज हम 66वें एपिसोड में शायद पहुंच चुके हैं। यस, हम लोग 66 एपिसोड में पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से जो है 90वें कदम की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम लोग इसको शुरू करें मैं छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। ये एक ऐसा खतरनाक सिचुएशन होती है जिसके अंदर बहुत से लोग फंस के रह जाते हैं। काफ़ी जगहों पर ये प्रॉब्लम आती है। सब लोग विज़न क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। भीलवाड़ा जाने के बाद जो है हमें ये मालूम हो जाता है कि यस, ये काम तो मुझे करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी सेमिनार में जाने के बाद भी जो है हमें ये एहसास हो जाता है कि यस, हमें ये काम करना चाहिए और इस काम से जो है मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अक्सर इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद, किसी ट्रेनिंग को लेने के बाद, किसी किताब को पढ़ने के बाद, पंडित जी की कोई टेप सुनने के बाद ये एहसास तो हमें हो गया कि यस, ये बिज़नेस चलता है और इस बिज़नेस में सक्सेस रेट भी है। बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं हो पाता? कहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम्स जहाँ पे आती है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे सामने कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और उनका समय रहते अगर हमने निदान कर लिया, समय रहते हमने उनको सॉल्यूशन कर लिया, तो बहुत बड़ा जो है ना मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि किसी भी इंडस्ट्री में टॉप अचीवर वही लोग हुए हैं, टॉप पर वही लोग पहुंचे हैं जिन्होंने अपने काम को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। टॉप पर कौन लोग पहुंचे हैं? जिन्होंने अपने काम को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, अपने काम को। यानी कि आरसीएम बिजनेस के अंदर यदि हम टॉप पर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर हमें टॉप का लेवल हासिल हो, हम अपने कॉलोनी में, गांव में, मोहल्ले में सबसे बड़ी पिन पर जाएं, अपने शहर में सबसे बड़ी पिन हम हासिल करें और जो है सबसे जल्दी हम अचीवर बने, सबसे जल्दी हमारा एमराल्ड हो, सबसे जल्दी हम लोग डायमंड बने। यदि हम इस बिज़नेस के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें इस बिज़नेस को टॉप प्रायोरिटी देनी ही होगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो है ना इसको तो हाशिए पे रखें और फिर भी जो है ना ये सोचें कि हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे पहुंच जाएं। इसको प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने अदर काम वर्क को जो है प्रायोरिटी देते हैं। दूसरे कामों को जितनी हम प्राथमिकता देते हैं उतनी ही प्राथमिकता हमें आरसीएम बिजनेस को देनी होगी, तभी इसमें टॉप पर जाने की संभावनाएं हैं। अदरवाइज छोटा मोटा लेवल आके, मैं बार बार बताता हूं कि बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर बनते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो कुछ और होती हैं। वो अपनी कुछ आदतों को बदल नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पर रुके रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करने वाले हैं अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। अलबेलापन क्या होता है? अलबेलापन अत्री जी बताते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति गंभीर न होना। यानी कि आरसीएम बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया लेकिन इसके प्रति गंभीर अगर नहीं है, हम लोग सीरियस नहीं है, इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते, इस बिजनेस को केवल फॉर्म भरने का या फिर लोगों को ज्वाइन करने का, इस तरीके से अगर हमने इसको मान लिया तो ये अलबेलापन है। हर बात को मजाक में लेना, बहुत बार जो है हमारी आदत होती है हर बात को मजाक में लेना, मजाक करते रहना। जैसे कि किताब पढ़ने के लिए बोला गया अपलाइन के द्वारा कि ये बुक पढ़नी है, मजाक में ले लिया। सर, किताब पढ़ने से क्या होता है? मतलब आपने बोला नहीं लेकिन मन ही मन में ये होता है कि किताब पढ़ने से क्या होता है। कोई ट्रेनिंग आ गई, उस ट्रेनिंग के अंदर जो है सीनियर अपलाइंस ने कहा कि ये ट्रेनिंग हमें अटेंड करनी चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है, और हम उसको मजाक में ले लेते हैं। सर, कितनी ट्रेनिंग होली और कितनी अटेंड कराएंगे। मतलब अलबेलापन के मजाक में लेना, अपनी टीम के साथ मजाक में बातें करना, लोगों के साथ जो है मजाक करना, वो मजाक
जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उस तरीके से व्यवहार करना। हम बहुत बार इस तरह की चूक करते चले जाते हैं। हमारे पास टीम होती है, हमारे पास डाउनलाइन होती है, अपलाइन होती है, वहाँ जो मर्यादाएं होती हैं उन मर्यादाओं को लांघ कर जो है हम हल्के फुल्के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत हल्के तौर पर जो है ना हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से जो है हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती है। मस्त में रहना, कुछ लोग कहते हैं सर अपन तो मस्त हैं, हो जाएगा, जब लेवल आएगा आ जाएगा, क्या जल्दी है सर, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी इस महीने रॉयल्टी नहीं हुई, क्या फ़र्क पड़ता है सर, अगले महीने कर लेंगे सर, और अगले महीने कर लेंगे सर, अगले साल हो जाएगी सर, क्या दिक्कत है जी, अपने घर पे सारी चीज़ें ठीक है जी, क्या टेंशन है जी अपने को, अपने पास जो है 6 किले ज़मीन है जी, घरवाली नौकरी पे लगी हुई है जी, सर क्या ज़रूरत है, हो जाएगा सर, क्यों चिंता कर रहे हो, आप भी बैठो चाय पियो, चलो जो है ना जूस पी के आते हैं। ये अलबेलापन है साहब। इस तरह का अलबेलापन अगर हम दिखाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिज़नेस बहुत जल्दी हमें बाहर कर देगा, आउट कर देगा। अलबेलापन जो है ये एक और चीज़ बताई अत्री जी ने कि चीज़ों को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करने की हमारी आदत होती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि कल के टॉपिक में हमने बात की कि अगर हमें इस बिज़नेस के टॉप लेवल पे पहुंचना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब इस प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज हासिल करनी है, फिर जो है प्लान के अंदर, फिर मीटिंग के अंदर, और ऐसे 7 चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना। सर अभी क्या जल्दी है, अगले महीने सीख लेंगे और अगले महीने सीख लेंगे। मतलब वो ज़रूरी काम जो हमारे लिए इस बिज़नेस में सबसे महत्वपूर्ण है, उन कामों को नज़रअंदाज करना अलबेलापन है। और जो आदमी नज़रअंदाज करता है, अलबेलापन दिखाता है, उस आदमी की इस बिज़नेस के अंदर कोई जगह नहीं है। वो कुछ समय के लिए तो टिक सकता है, कुछ समय के लिए तो इस बिज़नेस में काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक वही लोग पहुंचेंगे जो इस बिज़नेस को टॉप प्रायोरिटी देंगे, सीरियसनेस के साथ करेंगे और लगातार करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है आलस। आलस क्या होता है? आलस काम से बचना। हम कोई काम हमें बताया, अपलाइन ने कहा कि आपको जो है ना रोज़ाना 5 प्लान दिखाने हैं। आलस आ गया, सर क्या करें, आज तो लस्सी ज़्यादा पी ली थी और 2 घंटे के लिए मैं सो गया, आज तो बारिश आ गई थी, मैं कल प्लान दिखा के आता हूँ। मन में आपको पता है कि 5 गुना 25 फार्मूला है, हमें 5 गुना 25 के ऊपर काम करना है, ये सबको पता है। जो लोग इस ट्रेनिंग में आ चुके हैं, हर आदमी को मालूम है कि 5 गुना 25 क्या है। 5 प्लान दिखाने हैं हर रोज़ और 25 फ़ोन कॉल्स करनी है। लेकिन आलस, आज तो जो है ना, कल मैं 5 की बजाय जो है ना, ये जो संडे आने वाला, इस संडे को तो जो 5 नहीं, मैं तो 25 प्लान दिखा दूंगा और कॉल तो बस कल जो है 100 कॉल कर दूंगा। और जैसे ही टारगेट आता है, महीना शुरू होता है, काउंसलिंग करवाने की बात आती है कि काउंसलिंग, आज क्या जल्दी है, 1 ही तारीख तो ये, अभी तो 30 दिन पड़े हैं, कर लेंगे, अपलाइन से बात हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 दिन बाद कर लेंगे। हैं, फ़ोन कॉल, किसी आदमी को पता है कि फ़ोन कॉल करना है, फॉलोअप लेना है, अरे कहाँ भागा जा रहा है, वहीं बैठा मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, कल मिलाऊंगा मैं। हैं, आज तो जो है थोड़ी सुस्ती है, सो लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, बच्चों के साथ घूमने चला जाता हूँ। ऐसे सोइयों कारण हम पैदा कर लेते हैं जो आलस की वजह से होते हैं। आलस के अंदर हम लोग काम से बचना चाहते हैं, जो ज़रूरी काम है उन कामों को टालना चाहते हैं, उन कामों को सुस्ती दिखाते हैं। जैसे कि इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, हर रोज़ हमें 5 लोगों को मिलने का टारगेट बनाना है, नए लोगों से मिलना है और 25 फ़ोन कॉल करनी है, और उसके साथ साथ रोज़ाना कोई न कोई एक किताब से कोई न कोई चैप्टर पढ़ना है और साथ में रोज़ाना एक सीडी सुननी है। ये इस बिज़नेस के 4 स्तंभ हैं, ये इस बिज़नेस के 4 मुख्य काम हैं। अगर इन 4 कामों को हम लोग टालते चले जा रहे हैं, हम लोग किताब को पढ़ने को टालते चले जा रहे हैं, प्लान दिखाने को टालते चले जा रहे हैं, या फिर जो है सीडी सुनने को टालते चले जा रहे हैं, या फिर लोगों को फ़ोन कॉल करने के अंदर हम लोग टालते चले जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स यकीन मानना कि ये बिज़नेस आपको 100%, मतलब ये 100% संपूर्ण सच्चाई मैं आपसे कह रहा हूँ, कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बिज़नेस हमें कभी न कभी आउट कर देगा, बाहर कर ही देगा, ये तय है। मतलब और कुछ तय हो या ना हो, ये ज़रूर तय है कि ये जो 4 स्तंभ हैं इस बिज़नेस के,
उन 4 स्तंभों को अगर हम लोग सीरियसली नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से स्तंभ है? पहला काम है 5 लोगों को मिलने का टारगेट लेना। 5 से मिल पाए बहुत अच्छी बात है, 5 नहीं तो 4, और 4 नहीं तो कम से कम 3, 3 नहीं तो कम से कम 2, और 2 नहीं तो कम से कम 1, और अगर इस 1 से भी नीचे कहानी आती है तो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट सीरियस इन दिस बिजनेस। हमारी सीरियसनेस, हमारी प्रायोरिटी कहीं और है, हम कुछ और चाहते हैं। फिर ये बिजनेस 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हमें बाहर निकालेगा, निकाल के ही रहेगा। कुछ लोग तो 5 साल बाद निकल जाते हैं इस बिजनेस से बाहर, क्योंकि ये इस बिजनेस की मूलभूत ज़रूरत थी। सेकंड, रोजाना 25 फ़ोन कॉल करना। ये फ़ोन कॉल करने वाला जो फंडा है ना, लोगों को रीपरचेज के लिए प्रेरित करना, ये फंडा, ये बात सालों सालों तक समझ में नहीं आती। ये लगता है कि ये काम तो उन लोगों का है जिसने इसको ज्वाइन करवाया, वो करेगा कॉल, मैं क्यों करूँगा? या अपलाइन करेगी कॉल। ऑफलाइन मतलब कॉल करना तो ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम है। और अगर हम कॉल नहीं कर रहे हैं, रीपरचेज के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, कितनी मर्जी बड़ी हम टीम बना लें, कितना मर्जी हम काम कर लें, कितने मर्जी धुरंधर हमारी टीम में आ जाएं, हमारा इस बिजनेस से बाहर निकलना तय है। नेक्स्ट है हर रोज़ आधा घंटा किताब पढ़ना। ये बुक्स अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, एक नेटवर्क मार्केटिंग की कोटेशन है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके मुंह से हमेशा बदबू आती है। क्या बोल रहा हूँ? ये बड़ी सीरियस बात है लेकिन हकीकत है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे मुंह से रोज बदबू आती है और इस बदबू को दूर करने का हमें रोजाना प्रयास करना है। ये बदबू क्या है? बदबू का मतलब ये नहीं है कि हमने कोलगेट, हमने जो है कैविगो ब्रश नहीं किया है, हमने टूथपेस्ट। बदबू का मतलब है कि हमारे दिमाग के अंदर जो विचार पहले से पड़े हुए हैं, अगर उसमें नए विचार नहीं डले हैं, अगर उसके अंदर किसी किताब को हमने नहीं डाला है, किसी सीडी को हमने नहीं डाला है, तो वो जो पुराने विचार हैं वो सड़ जाते हैं। और उन पुराने विचार, सड़े हुए विचारों को जब हम बाहर निकालते हैं तो मुंह से बदबू आती है और लोग हमसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मुंह से बदबू आती है, इस बदबू को दूर करने का रोजाना प्रयास करना है और उसके लिए रोजाना आधा घंटा बुक पढ़ना है और आधा घंटा सीडी सुनना है। ये 4 काम अगर हम नहीं कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आलस में हैं, सुस्ती मत दिखाइए। अगर हमें हर रोज़ जो है, अगर हमें टॉप पर पहुंचना है, इस बिज़नेस की टॉप लेवल पे हम जाना चाहते हैं, तो इन 4 कामों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। फिर बहानेबाजी। हमारे पास जो है, जब हम किसी बात का कमिटमेंट कर लेते हैं, जब हम कहते हैं कि इस महीने मैं रॉयल्टी अचीवर बन के रहूँगा, इस महीने मेरा ये टारगेट है, और वो जब नहीं होता है तो वहाँ पे बहानेबाजी शुरू होती है। बहानेबाजी क्या है? बेसिकली बहानेबाजी है झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बचाना, और या फिर अपने आप को सही ठहराने के लिए रास्ते खोजना। झूठ का सहारा लेना। एक आदमी के पास यदि 500-700 लोगों की टीम है और वो टारगेट ले रहा है कि मुझे इस महीने आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी करनी है, और फिर भी उसकी नहीं हो पा रही है, फिर वो क्या करेगा? वो झूठ का सहारा लेगा, वो बहाने बनाएगा। झूठ क्या? कि सर बस टाइम ही नहीं मिला जी, बिजी शेड्यूल था। बहाने बनेंगे, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये आदमी, कोई भी व्यक्ति इस फार्मूले को अपनाता है कि हर रोज़ मुझे 5 मीटिंग करनी है, 25 फ़ोन कॉल करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से रोक सके। हम बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के ऊपर फिर झूठ बोलते हैं, और किस लिए? अपने आप को सही ठहराने के लिए। ये जो परेशानी है ना, ये जो बहानेबाजी है, ये आदमी तब अपनाता है। ये कब अपनाता है? जब उसमें सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती। गलतियां सबसे होती हैं, सब लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम उस गलतियों को स्वीकार करने की बजाय बहाने बनाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। क्यों नहीं कहते सीधे सीधे कि यस मेरी गलती है कि मैंने काम कम किया, यस मेरी गलती है कि मैंने रोजाना प्लान नहीं दिखाए, यस मेरी गलती है कि मैंने जो है रोजाना किताब नहीं पढ़ी, यस मेरी गलती है कि मैंने रोजाना 25 लोगों को फ़ोन कॉल नहीं किया, यस मेरी गलती है कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई। ऐसा करने से क्या कोई तूफान आ जाएगा? क्या कोई पहाड़ गिर पड़ेगा? क्या आपकी अपलाइन आपको गोली मार देगी?
कौन है जो इस बात को रोकता है? ये जो आदत है, ये आदत रोकती है। ये आदत इतनी खतरनाक है साहब, ये आदत आप हमें तबाह कर देगी, हमें बर्बाद कर देगी, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ना अपलाइन की नज़रों में हम सही रह पाएंगे, ना डाउनलाइन की नज़रों में सही रह पाएंगे, और खुद की नज़रों में तो कभी हम सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो पता है ना कि हमने झूठ बोला है। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि एक लीडर के पास नहीं होती, ये प्रॉब्लम हर आदमी के पास होती है। ये जो प्रॉब्लम है, तीनों की तीनों प्रॉब्लम, अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी, ये हर आदमी के अंदर होती है। हर आदमी अलबेलापन दिखाता है, हर आदमी जो है उसको आलस आता है, बहानेबाजी आती है, हर आदमी। लेकिन कभी कभी आती है, आदमी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, जब ये हमारी आदत में शुमार हो जाती है, हमेशा अलबेलापन में रहना, हमेशा मजाक मजाक में बिजनेस को करना, कभी मन आया तो कर लिया, कभी मन मस्त रहना, गंभीरता कभी नहीं गंभीरता। सेमिनार आता है तो क्या लिस्ट बनाने की ज़रूरत है, कोई मीटिंग आती है तो क्या ज़रूरत है, आ जाएंगे लोग, इस महीने नहीं आएंगे अगले महीने आ जाएंगे। काम से बचना, काम को टालना, सुस्ती दिखाना, किताबें ना पढ़ना और सीडी ना सुनना, ये लगातार यदि हमारे साथ हो रहा है, लगातार हम इसी तरह से डावाडोल चलते चले जा रहे हैं, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। इस ट्रेनिंग को भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शुरुआत में वो लोग शुरू हुए थे, पहले दिन से शुरू हुए थे, आज 66वीं ट्रेनिंग में बहुत से लोग गायब हैं, कुछ नए आ गए हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था, आज भी मैं फिर से कहता हूँ, ये 90 दिन, ये 45 घंटे मुझे दे दीजिए, आपके जीवन के आने वाले 10 साल से ज़्यादा समय बचा सकता हूँ ये ट्रेनिंग से आपका। लेकिन क्या है कि सर आज सुस्ती थी, मन नहीं कर रहा उठने का, कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ट्रेनिंग छूट गई तो। ये जो आदत है ना, ये आदत हमें तबाह कर देगी। ये आदत ही जो है अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी। आज तो बारिश हो रही थी, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ट्रेनिंग मिस कर गए, अगले दिन देख लेंगे। हर रोज़ ही सुनील कागसर तो ज्ञान बांटते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये अलबेलापन, ये आलस और ये बहानेबाजी हमें छोड़नी होगी। यदि हम टॉप पे जाना चाहते हैं तो हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है हमें तय करनी होगी, हमें उसी के अनुरूप जो है काम करना होगा। ये व्यक्तित्व का हिस्सा यदि ये हमारी बन जाती हैं तो हम कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ये अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी के बावजूद भी सफल हो जाते हैं। कमाल की बात है, कुछ लोग अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी इस तरह से करते करते भी सफल हो जाते हैं, लेकिन एक बात तय है, सफल बने नहीं रह सकते। सफल होना एक अलग बात है, सफलता के मुकाम पर बने रहना एक अलग बात है। सफल होना, एक रॉयल्टी की पिन आना एक अलग बात है, उस रॉयल्टी को मेंटेन करना एक अलग बात है। रॉयल्टी की पिन आ जाती है ये सारे काम करते करते, लेकिन वो रॉयल्टी मेंटेन क्यों नहीं होती? क्योंकि अलबेलापन, बहाने और आलस, ये तीनों चीज़ें हमें तंग करती रहती हैं। हमें इन तीन चीज़ों से छुटकारा पाना होगा, तभी हम सफलता के शिखर पर। कहते हैं कि चोटी पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन चोटी पर बने रहना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर हम चोटी पर बने रहना चाहते हैं तो अलबेलापन, बहानेबाजी और आलस को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। और ये आता क्यों है? ये अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी क्यों आती है? क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे पूंजी जीरो इन्वेस्टमेंट है, नाम मात्र, केवल रनिंग कॉस्ट लगती है, कुछ लगता ही नहीं है। तो इसलिए अक्सर लोग जो है अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी में पड़े रहते हैं, क्योंकि नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नुकसान हो ही नहीं रहा। क्या फ़र्क पड़ता है, रॉयल्टी इस महीने नहीं आई, अगले 2 साल बाद आ जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं लगा है ना साहब। जब पैसा नहीं लगा है, रिस्क नहीं है, पूंजी नहीं लगी है, तो जो है अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी, तो फिर भाई साहब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात तो कहाँ से आएगी? 2000 मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को मैं बार बार कहता हूँ, अगर इस बिजनेस को बिजनेस हम मानते हैं तभी ये बिजनेस चलने वाला है। अगर इस बिजनेस को हम ये मानते हैं कि ये तो यूं ही चल जाएगा, कोई अच्छी अपलाइन आ जाए तो चल जाएगा, कोई अच्छी डाउनलाइन मिल जाए तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो आते हैं
और आते हैं और शुरुआत में ज्वाइन होते ही बहुत से लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, बहुत बड़ी टीम बना देते हैं, बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं। अचानक से अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का प्रभाव होता है, कुछ लोगों की बात को लोग मानना जो है पसंद करते हैं, और उनकी बातों को मानकर बहुत से लोग उनकी टीम में जुड़ जाते हैं। शुरुआती स्टेज में बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं, 100, 200, 500 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, हज़ारों लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा गायब कहाँ हो गया? गायब वहाँ हो गया क्योंकि अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी तो उसके अंदर पहले से ही थी। और वो जो 4 काम करने थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, रोज़ 5 लोगों को प्लान दिखाना, 25 लोगों को फ़ोन कॉल करना, बुक पढ़ना और सीडी सुनना, ये 4 काम जो है उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अपलाइन ने कहा कि ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस सस्टेन हो, नज़रअंदाज कर दिया कि मेरे पास तो, मैं तो धुरंधर हो गया, मैंने तो गजब टीम बना दी, मैं तो अपलाइन को भी पीछे छोड़ दूंगा। यहीं पे प्रॉब्लम होती है, यहीं पे पीछे छोड़ना नहीं, पीछे छूटना शुरू हो जाता है। हमें ये लगता है कि हमने बहुत काम कर दिया, अब तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहीं से चैलेंज आता है। बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाने के बावजूद भी जो है इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ समय के बाद कभी कभी कोई छोटी मोटी जैसे पिन आ जाती है ना सर, कोई ना कोई पिन आ जाती है, कोई ना कोई लेवल हमारा आ जाता है। उस लेवल के बाद क्या है, अलबेलापन आ जाता है, हाँ, आलस आ जाता है, बहाने बनाते हैं। टीम फ़ोन लगाती है कि सर वहाँ मीटिंग करनी है, हम बहाने बना देते हैं कि आज तो मेरी मीटिंग जो है पहले से ही 4 फिक्स है, आपकी मीटिंग अगले हफ्ते करेंगे। हाँ, डाउनलाइन का कई बार फ़ोन आता, कुछ लोग तो फ़ोन उठाना तक बंद कर देते हैं साहब। फ़ोन उठाने में उनको दिक्कत होती है, और फ़ोन उठा भी लिया तो उस आदमी को धमका के ही दम लेते हैं। मतलब उस आदमी को जो एक लेवल अचीव करने के बाद कुछ लोगों को, नए लोगों को धमकाना, उन नए लोगों को बेइज्जत करना, बहुत बुरे शब्द है लेकिन कुछ लोग करते हैं, उन लोगों की आलोचना करना, भला बुरा कहना, तुम काम नहीं करते, ये अपना अधिकार समझते हैं, ये अपना अधिकार समझते हैं। और जब ऐसा अधिकार समझते हैं तो ये बिजनेस कब हमें आउट कर देगा हमें पता ही नहीं आएगा साहब, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो जैसे ही पिन लेवल आता है तो बहानेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर जो है ना, अभी तुम भी तो काम करो ना, मैंने इतना काम कर दिया, तुम जाके ये करो, मैं काम करता रहूँगा, क्या मैं ही काम करता रहूँगा, तुम कब काम करोगे? ये प्रॉब्लम को मत आने देना माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम जो है बहुत लोगों के जीवन को, बहुत लोगों के कैरियर को, ये इस तरह की आदत न केवल आरसीएम बिजनेस में खतरनाक है, ये हमारे जीवन में भी खतरनाक है। ये हमारे जीवन में भी हमें आगे बढ़ने से रोकती है ये आदतें। ये आदतें अगर हम छोड़ देंगे तो न केवल आरसीएम बिजनेस में हमें बड़ी मुकाम हासिल होंगे, हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े मुकाम हासिल होंगे। अत्री जी ने कुछ बातों को लिखा है, मैं उन्हें जो है थोड़ा पढ़ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके शब्दों को जो है ना अच्छी तरह से आपके समक्ष पेश कर पाऊँ। फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ और उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। अत्री जी लिखते हैं कि इस व्यवसाय को करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी ज़रूरत का सामान खरीदकर हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे कमज़ोर पहलू यही है, और शायद इसी वजह से बहुत से लोग इसके प्रति सीरियस ना होकर अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी की आदत का शिकार होते हैं। हर व्यक्ति के पास एक सामाजिक दायरा होता है। इस बिज़नेस के परिणामों को देखकर कुछ लोगों को इस बिज़नेस में जोड़ भी देते हैं। कई बार तो ऐसा सुनने को मिल जाता है कि कई लोगों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वो एक ही महीने में बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, और उससे उनका बिजनेस भी चल पड़ता है, बिजनेस भी होने लग जाता है, अच्छा लेवल भी अचीव कर लेते हैं, तेज़ी से ग्रोथ कर लेते हैं, और कई लोगों को आगे हम बढ़ते हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। कई लोग बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग करवा देते हैं, और कुछ लोगों को अपनी ही टीम में बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। कोई ना कोई धुरंधर मिल जाता है जो बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। आगे देखते हैं अत्री जी क्या कहते हैं। कई लोगों को ऐसे लीडर मिल जाते हैं जो बिजनेस को समझकर बड़े निर्णय ले लेते हैं और बिजनेस को पूरी स्पीड से दौड़ाना शुरू कर देते हैं। पर दिक्कत तब आती है जब टीम के लोग बिजनेस में सपोर्ट चाहते हैं। जब ये लोग जो है ये टीम बना लेते हैं और इनको सपोर्ट चाहिए, तो ये आदमी यहाँ पे क्या है, ये आदमी आलस
अलबेलापन और बहानेबाजी की प्रवृत्ति से ग्रस्त है। इस आदमी को आता ही नहीं है, इसने सीडी नहीं सुनी है, इसने बुक नहीं पढ़ी है, इसको तो ये लगा कि ये बिजनेस अब ये चलाएगा, जबकि इस आदमी को भी ज़रूरत है, ये किसी से मिलवाना चाहता है, ये किसी के साथ मीटिंग करवाना चाहता है, और हम उसको कहते हैं जा जा बेटा तुझे सब आता है, तू तो कर ही लेगा, तू सारे काम कर लेगा। और ये लोग जो है अपनी आलस की प्रवृत्ति की वजह से, अलबेलेपन वाले मूड की वजह से ये लोग फील्ड में जाने से बचने का कोई न कोई बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है शुरू में ये लोग जो है इस बात को समझें कि कोई बात नहीं, हमारी अपलाइन हो सकता है बहुत बिजी रही होगी, लेकिन धीरे धीरे करके उनको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये कितना बिजी है, इसको कितना आता है, और जैसे ही ये पता लगता है उन लोगों का सम्मान हमारे प्रति कम होना शुरू हो जाता है, और अब वो जो है हमारी अच्छाइयों की बजाय हमारी आदतों की चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि ये आदमी ये करता है, वो करता है, किताबें नहीं पढ़ता है, ये मैंने मीटिंग में बुलाया था ये नहीं आया, मीटिंग रखी थी उस टाइम भी लेट आया, और इस तरीके से जो है ना पूरा का पूरा खेल खराब हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ हमसे बेहतर, हमसे ज़्यादा, हमसे बहुत बढ़िया काम करने वाले लोग आते हैं, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि वो हमारी कुपात्रता के चलते हम इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये जो सिचुएशन है बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है। अब जो ये सिचुएशन है, क्योंकि अब कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी द ट्रिब्यून के अंदर, उस ट्रिब्यून के अंदर न्यूज़ में ये लिखा था कि आज के युवा को अगर कोई इंडस्ट्री रोज़गार दे सकती है, रोज़गार दे रही है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये तय है कि बहुत से मजबूत लोग एंट्री लेंगे, इस बिज़नेस में काम करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति बैठा है, इस आदमी के अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी की वजह से बहुत से लोगों का शहीद होना तय है। बहुत से लोग फिर से इस बिज़नेस को करेंगे, फिर से नेगेटिव होंगे, और हमेशा के लिए फिर लगातार बुराइयां करते चले जाएंगे। हम लोगों का कसूर निकालते चले जाते हैं कि लोग नहीं मानते हैं, लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, लोग जो है इस बिज़नेस को समझना नहीं चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ज़रा खुद में झांक के देख लीजिएगा, कसूर किसका है? कसूर हमारा है। हम लोगों ने इस बिज़नेस को हमेशा बहानेबाजी के साथ किया, टाल मटोल के साथ किया, जो सही नियम थे उनको नज़रअंदाज किया। अपलाइन ने हमेशा कहा किताबें पढ़िए, हमने नहीं पढ़ी। अपलाइन ने हमेशा कहा हर रोज़ सीडी सुनिए, हमने नहीं सुनी। अपलाइन ने हमेशा कहा सेमिनार की तैयारियां कीजिए, 100, 200, 500 लोगों को बुलवाइए, हमने नहीं बुलाया। अपलाइन ने कहा कि हर रोज़ फ़ोन कॉल कीजिए, 25 फ़ोन कॉल कीजिए, ताकि लोग जो है रीपरचेज करें, रीपरचेज के लिए प्रेरित कीजिए, हमने नहीं किए। हर रोज़ प्लान दिखाइए, नहीं दिखाए हमने। ढंग से बात कीजिए, लोक व्यवहार के नियमों का पालन कीजिए, नहीं किया हमने। आलोचना मत कीजिए, हमने बंद नहीं की आलोचना। अगर ये सारे काम हमने नहीं किए तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि लोग जो है इस बिज़नेस में क्या करेंगे? ये सारी की सारी कहानी हमसे शुरू होती है। आज इस ट्रेनिंग को अभी 69 लोग देख रहे हैं, शाम तक इस ट्रेनिंग को 250 से 300 लोग देख लेंगे। मैं इस बात को पूरी गारंटी से, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे 100% नहीं 1000% विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि इस वीडियो को देखने वाले केवल मात्र 300 लोगों ने, शाम तक 300 लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, 300 लोगों ने भी ये चार काम करना शुरू कर दिया, सीरियसली इन कामों को करना शुरू कर दिया, 5 गुना 25 को फॉलो करना शुरू कर दिया, 5 लोगों को प्लान दिखाने की आदत डाल ली, 25 लोगों को फ़ोन कॉल करना, आधे घंटे 30 मिनट तक सीडी सुनी, हर रोज़ सीडी सुनी, चाहे पाठशाला को सुनिए या किसी को भी सुनिए। इसके अलावा 30 मिनट तक रोज़ाना बुक पढ़ी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 2025 के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई सबसे बड़ी ताकत होगी, हिंदुस्तान अगर दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आएगा आरसीएम बिजनेस का। आरसीएम वो ताकत नहीं, आरसीएम वो महाशक्ति हो जाएगा, आरसीएम वो पावर हो जाएगा, केवल मात्र आप
लोगों की वजह से। किसी और का इंतज़ार मत कीजिएगा, साहब के कोई और कर लेगा, किसी और को ये वीडियो दिखा देता हूँ, कोई और सीरियस हो जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। इस काम को हम लोगों ने करना है। अभी जो लोग यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, हम लोगों ने करना है। अगर हमने भी इस काम को कर दिया, माय डियर फ्रेंड्स, तूफान पैदा हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। आरसीएम बिजनेस का डंका जो है न केवल हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मच जाएगा। केवल और केवल यहाँ बैठे हुए मुझे सुनने वाले लोगों से मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग आज से, अभी से जो है ना, इस बिज़नेस को सीरियसली लेंगे, इस बिज़नेस के नियमों का पालन करेंगे, इस बिज़नेस के अंदर जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो सिस्टम हमें कहता है, उसको 100% फॉलो करेंगे। ना कभी आलस करेंगे, ना बहाने बनाएंगे और ना कभी अलबेलापन दिखाएंगे। हमेशा काम करते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस के अंदर अत्री जी कहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर वही लोग कामयाब होते हैं जो चुस्त दुरुस्त, जोशीले, कर्मठ लोग होते हैं, जुनूनी लोग होते हैं, ज़िद्दी लोग होते हैं। वही लोग इतिहास रचते हैं। आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका दे रही है माय डियर फ्रेंड्स कि आप भी इतिहास रचें, आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, आपकी कहानियां लोग सुनाएं, उन कहानियों को आने वाली पीढ़ियां पढ़ें कि देखिए इसके जैसा बनना है, ये मौका हमें मिला है। बस हमें आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी से बच के रहना है। यह आता है, सब में आता है, लेकिन इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से हम श्री चंद अत्री जी की किताब से और बहुत सारा सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत सारी बातें नहीं शेयर कर पाता, इस किताब को ज़रूर मंगवा लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। ये ग्रंथ है, ये महाग्रंथ है साहब, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। इसने इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम करना है। इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बार बार पढ़िए। ये बुक हमें इस बिज़नेस की बहुत सारे ऐसे तालों को खोलने की चाबी देगी जो आज तक हमें मालूम ही नहीं था। चलिए आज के लिए इस बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम।